हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू जिंदल श्री हरी क्रोचेट नीटिंग चैनल की तरफ से आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूं। देखिए, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर नीटिंग से ड्रेस लेकर आई हूं। देखिए, इसकी मैंने चोली कुर्ती टाइप बनाई है और नीचे घेरा मैंने अलग से बनाया है। देखिए, जिन लोगों के घर में राधा बाल राधा भी हैं वो भी इसको पहना सकते हैं और लड्डू गोपाल जी को भी हम इसे पहना सकते हैं। देखिए, इसको मैंने ये मेरे 5 नंबर की ड्रेस है। 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी को और 5 नंबर की राधा को पहना सकते हैं। देखिए, इसके अंदर मैं सभी साइज़ का आपको मेज़रमेंट भी बताऊंगी कि हमने छोटी बड़ी ड्रेस कैसे बनानी है। प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 3 प्लाई की वूल से और 10 नंबर की सिलाई से बनाना सिखाया है। चलिए मैं इसको आपको उतार कर भी देखिए, ये इस तरह से ये कुर्ती बन गई है। देखिए, कॉलर वाली, और ये उनका पटका है। देखिए, ये उनका नीचे का जो घेरा बनाया है वो है। देखिए, इसके अंदर जो मैंने ये नीटिंग से बुनती डाली है, ये भी देखिए इसके अंदर मैंने 120 प्लस 6 फंदे डाले थे। देखिए, अगर आपने इसका मतलब ओपन ही बनाना पड़ेगा। अगर आप ओपन बनाना तो ओपन बना लो, नहीं तो आप इतना सिलाई भी कर सकते हो। मैंने इसको ओपन बनाया। यहाँ पे देखिए मैंने टिच बटन लगाया। देखिए, आपको ये मैंने 5 नंबर के लिए बनाया है। देखिए, आपको छोटा बड़ा बनाने के लिए 20-20 फंदे आप इसके बढ़ा लें। देखिए, अगर आपने 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनानी है तो आप इसके अंदर 20 फंदे और बढ़ा लें। 20 फंदे बढ़ाने के बाद आप इसके अंदर एक डिज़ाइन और बढ़ा लें। तो अगर आपने छोटी बनानी है 3 नंबर के लिए तो आप देखिए इसके अंदर मैंने इसके अंदर आप फट्टी के प्लस करते जाएं। मतलब इसके अंदर 120 हैं। अगर आपने 6 नंबर के लिए बनानी है 140 प्लस 6, क्योंकि 3 की फट्टी ऊपर है, 3 फंदों की फट्टी नीचे है। और उसके अंदर आपने 6 के अंदर एक बुनाई और ज़्यादा बनानी। 4 सिलाइयों की हमारी एक डिज़ाइन है, वो आप ज़्यादा बना लें। देखिए, इसके अंदर मैंने डिज़ाइन के बाद सीधा ही 2 सिलाई डाली नहीं, आपने 2 सिलाई डालकर 4 सिलाई और डाल लेनी है। अगर 3 नंबर के लिए आप एक बुनाई कम कर दें और इसके अंदर 20 फंदे भी कम कर दें 2 नंबर और 3 नंबर के लिए। देखिए, अगर 0 नंबर के लिए आपने बनानी है तो आप 100 फंदे ले लें। 0 नंबर बनाने के लिए आपने 100 फंदे लेकर आप 3 बुनाई कर लें, इसकी 3 डिज़ाइन डाल लें। तो जो चोली है, चोली का देखिए मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। देखिए, चोली का बाकी प्रोसीजर सेम है। जितने भी हमारे फंदे होते हैं, जाली लेनी होती है यहाँ से, बाकी हमने सारा कुछ सेम करना है। देखिए, ये मेरी 5 नंबर की है। 6 नंबर के लिए आपने जो ये वाला मैंने बनाया है पीस, फंदे इतने ही कम करने बढ़ाने हैं। सिर्फ उसके अंदर 6 नंबर के अंदर एक जाली हमने ज़्यादा बढ़ानी है और कुछ नहीं करना। ये 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर के लिए, 4 और 5 के लिए सेम आप रख सकते हैं। 6 नंबर के लिए एक जाली और बना लें। 3 नंबर के लिए देखिए हमने एक जाली कम कर देनी और 16 फंदे लेने हैं। इसके अंदर मैंने 18 फंदे लिए हैं। 4, 5, 6 के लिए आप 18 फंदे ही ले लें। उसके बाद देखिए 0 नंबर के लिए मैंने अलग से एक चोली बनाई के बताई हुई है आपको। और 2 नंबर के लिए भी आप 16 फंदे ले लिए। उसके अंदर आपने 3 जाली लेनी है और 3 नंबर के लिए आपने 4 जाली लेनी है। इस तरह से हमने इसको बस एक एक जाली से बढ़ाना घटाना है और कुछ नहीं करना। देखिए, ये मैंने पटका बनाया, ये आपकी चॉइस है, आपने बनाना है तो बना सकते हैं। इसका भी मैंने लिंक इसके अंदर वीडियो बनाई है। चलिए, आपको अगर हमारी ये ड्रेस पसंद आती है प्लीज़ इस ड्रेस को लाइक कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। 10 नंबर की वूल, सॉरी 10 नंबर की नीडल और 3 प्लाई की वूल यूज़ की है मैंने इसके अंदर। क्या करना है, हमने सबसे पहले हमने देखिए यहाँ पे 2 फंदे छोड़ देने हैं। 2 फंदे छोड़कर देखिए हमने अब इसके अंदर ये सेकंड कलर लगाना है। देखिए, हम इस कलर को अब यहीं पे छोड़ेंगे। अब देखिए हमने 1, 2, 3, 4 और 5। देखिए 5 हमने, सॉरी 4 बनाने हैं हमने यहाँ पे। यहाँ पे हमने 3 फंदे छोड़ने हैं ये वाले, और फिर हमने यहाँ पे 4 फंदे बनाने हैं स्किन से।
कि इस तरह से। अब हमने देखिए 2 फंदे फिर से यहाँ पे छोड़ देने हैं। इस तरह से जैसे हम उल्टा बनाते हैं इस तरह से। अब हमने 5 फंदे बनाने हैं। 1 2 3 सॉरी 8 फंदे बनाने हैं। 4 5 6 7 और 8। देखिए साइड पे हमने इसका हाफ डिज़ाइन रखेंगे यहाँ पे। ये हमारे बॉर्डर के हो जाएंगे 3 फंदे, तो इसलिए हमने 4 फंदे यहाँ पे रखे स्किन के। ये 8 फंदे बनाए हैं। अब देखिए हमने इसके 2 फंदे से उतारने हैं। देखिए जैसे हम उल्टा बनाते हैं ऐसे। अब 8 फंदे फिर से हमने 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए फिर से 2 फंदे उतारने हैं इस तरह से। फिर से 8 फंदे बनाने हैं। देखिए इस रो को हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। चलिए हम इसको कंप्लीट करते हैं। एंड में मैं आपको बताऊंगी एंड में हमने कैसे रखने हैं। देखिए हमने एंड पे भी हमने इसके यहाँ पे 4 डाल दिए हैं और 3 हमने छोड़ दिए हैं। अब देखिए हमने उल्टी सिलाई में क्या करना है, इस 3 फंदों को देखिए जैसे हम उल्टा बनाते हैं वैसे ही उतारना है। देखिए उल्टी सिलाई हमने उल्टी बनानी है। उतारना उसको हमने उसी तरह है जैसे उल्टा बना रहे हैं। उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी ही बनानी है। चलिए हम इसको कंप्लीट करते हैं पूरा। देखिए अब हमने इसकी उल्टी सिलाई बना ली है। अब देखिए सीधी साइड पे आ गए हैं। ये वाले तीनों फंदे हमने दोबारा से उतार लेने हैं। फिर से देखिए हमने स्किन फंदे ही बनाने हैं, इसको हमने उतारते जाना है। ये हमारी तीसरी सिलाई है। देखिए तीसरी सिलाई भी हमने पहली सिलाई जैसे ही डालनी है। देखिए इस तरह से चारों फंदे बनाएंगे, इसको उतारेंगे, फिर से ये 8 फंदे बनाएंगे। देखिए ये हमारी तीसरी सिलाई है। 4th सिलाई हमने उल्टी डालनी है, फिर 5th सिलाई इसे ऐसे ही डालनी है, फिर 6 टोटल हमने देखिए 8 सिलाई बनानी है इसकी। 4 सीधी 4 उल्टी, इसी तरह करते हुए चलिए हम इसको कंप्लीट करते हैं। ये हमारी 3rd सिलाई है। हर बार देखिए सीधी में हमने सीधे फंदे बनाने हैं 8, इन फंदों को उतारना है। उल्टी में हमने इन फंदों को उल्टा बनाना है और ये मयंटा वालों को उतारना है। इस तरह से हमने 8 सिलाई बना लेनी है। ये 3rd सिलाई है, 5 हम और बना लेंगे। चलिए पहले इसको हम कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट डिज़ाइन बताऊंगी आपको। देखिए अब हमने देखिए 7 सिलाई बना ली है। अब हम 8th सिलाई पे हैं। अब हमने देखिए क्या करना है, जो हमने ये फंदे छोड़े हैं अब हमने इनको भी बनाना है। देखिए इस तरह से ही बना लेंगे हम इसको कि उल्टी सिलाई है। अब हमारी सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना लेने हैं इस तरह से। पूरी सिलाई हम देखिए उल्टी बना देंगे। जो हमने ये फंदे हैं अब इनको भी हमने इस तरह से बनाकर लेके जाना है। चलिए हम ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं पूरी। उसके बाद मैं ऊपर आपको डिज़ाइन दिखाऊंगी, बताऊंगी कि हमने कैसे बनाना है ऊपर। ये हमारा ड्रेस का बॉर्डर बनकर तैयार हो गया है। देखिए इस तरह से ये इस तरह से बॉर्डर बन गया है। चलिए कंप्लीट करते हैं सिलाई को। देखिए अब हमारा देखिए बॉर्डर इस तरह से बनकर तैयार हो गया है ये। अब देखिए हमने इसके ऊपर डिज़ाइन डालेंगे। हमने देखिए ये वाले फंदे तो हमने एक फंदा तो बिना बुने उतारेंगे हम, 2 फंदे उल्टे बनाऊंगी मैं। देखिए अब एक फंदा फिर हमने उल्टा बनाना है। यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे हम।
देखिए एक फंदा उल्टा बनाना है। ये 3 फंदे हैं जो, ये 3 फंदों का हमने, देखिए ये हमारे पास 6 के मल्टीपल से डिज़ाइन बनेगा। देखिए एक फंदा हमने उल्टा बना लिया, ये 3 फंदों का हमने एक उल्टा बनाना है इस तरह से, फिर हमने एक उल्टा बनाना है। देखिए टोटल हमारे पास 3 फंदों का हमने एक कर दिया, 2 हमारे लेस हो गए, 1 3 4 5, और ये हमारा देखिए एक फंदा, इसके दोनों तरफ हम सीधी तरफ जाली डालेंगे, धागा आगे करेंगे, एक यहाँ पे देखिए हमारा ये फंदा बढ़ गया है, हमने यहाँ पे 2 कम कर दी और यहाँ पे जाली से हमारा एक फंदा बढ़ गया। अब देखिए फिर से हमने यहाँ पे उल्टा फंदा बनाना है एक, सॉरी अब हमने जाली बनानी है पहले, तो यहाँ पे देखिए इसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह से बल दे लेंगे, हमने उल्टा फंदा बनाना है पहले। एक उल्टा फंदा बनाया। अब देखिए हमने 3 का एक करना है, यहाँ पे 2 फंदे हमारे, देखिए 2 फंदे हमारे लेस हो गए हैं, एक उल्टा फंदा फिर से बनाना है। अब हमने देखिए एक फंदा जाली वाला बनाना है, धागा मेरी तरफ, सीधा फंदा बनाया। अब देखिए हमने इसको उल्टा बनाना है, तो इसकी जाली हम इस तरह से बना लेंगे। अब इसको हम उल्टा बनाएंगे और फिर ये 3 फंदों को हमने उल्टा बनाते हुए एक बनाना है, फिर से हमने एक उल्टा फंदा बनाना है। देखिए इस तरह से हमने इस डिज़ाइन को रखना है। देखिए अब इसकी जाली बनानी है हमने, अब इस फंदे को उल्टा बनाना है, चाहे तो आप देखिए इसकी जाली इस तरह से भी बना सकती हैं। देखिए ये भी जाली बनकर आ गई, हमने उल्टा फंदा बनाया और देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 3 फंदे ये हैं हमारे, 3 का 1 हो गया, 2 ये हो गया हमारा 3। देखिए इसके हम दोनों साइडों पे जाली डालेंगे, एक जाली से 4 और एक सीधा 5। अब एक जाली से फिर हमारा उल्टा बनाएंगे, टोटल 6 फंदों से हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। देखिए अब हमने एक उल्टा बना लिया, अब 3 उल्टे फिर से बनाएंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल और आसान डिज़ाइन है। फिर से एक उल्टा, देखिए जो हमने 3 का एक उल्टे का बनाना है, दोनों साइडों पे एक एक उल्टा हमने बनाना है। अब देखिए इस सीधा फंदा बनाना है, जाली बनानी है, धागा मेरी तरफ है, सीधा बना लिया। अब देखिए आगे के फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, तो धागा पीछे ही रखेंगे। देखिए इस तरह से जब हम इसको उल्टा बनाएंगे तो देखिए ये बल आ गया है हमारा, इससे जाली बन जाएगी। अब आगे के 3 फंदे हमने उल्टा बनाते हुए 2 फंदे हमने कम कर देने हैं, 3 का 1 करेंगे। अब फिर से उल्टा बनाना है, देखिए धागा मेरी तरफ ही रखूँगी, यहाँ पे जाली बनानी है। अब धागा उसी तरफ रखना है क्योंकि हमने उल्टा बनाना है और जाली बनानी है, इसलिए इस तरह से देखिए जाली बन गई। अब 3 का 1 इस तरह से करते हुए देखिए हमने पूरा यह डिज़ाइन हमने सेट कर लेना। देखिए हमने 6-6 से इस डिज़ाइन को सेट कर लेना कि हमारे पास कितने फंदे हैं। कई बार देखिए एक आधा फंदा हमारा कम ज़्यादा होता है तो हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, कई बार एक आधा फंदा घटाना पड़ जाता है या बढ़ाना पड़ जाता है। तो आप इस तरह से करते हुए डिज़ाइन को सेट कर लें, चाहे तो आप 6-6 करते हुए फंदों को काउंट कर लें। मेरा डिज़ाइन इस पर बिल्कुल सेट आ गया है, देखिए मेरे पास। चलिए हम इसको कंप्लीट करते हैं। उल्टी सिलाई हमने सारी उल्टी बना लेनी है। देखिए हम लास्ट में आ गए हैं, देखिए हमने यहाँ पे उल्टा बना लिया, 3 का 1 बना लिया। अब देखिए हमने ये हमारे पास 3 फंदे तो बॉर्डर के हैं हमारे पास, देखिए अब एक फंदा है तो हमने इसका क्या करना है, देखिए इसको हमने एक ही जाली बनानी है क्योंकि हमने देखिए यहाँ पे जो हमारे पास 2 फंदे कम होते हैं तो एक इधर से बढ़ गया और एक इधर से बढ़ गया, तो अब हमने इसको सीधा रखना है और ये हमारे 3 हमने इसको उल्टे बनाने हैं। देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन सेट हो गया है। अब देखिए हमने उल्टी सिलाई सारी उल्टी बनानी है। पूरा उल्टा उल्टा
इसको हम बना कर ले जाएंगे। देखिए ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है। देखिए लेडीज़ कार्डिगन वगैरह, जैकेट वगैरह में भी हम इसको डाल सकते हैं। देखिए हम अब सीधी सिलाई पे आ गए हैं। पहले हमारे 3 फंदे बॉर्डर के हैं। देखिए इस तरह से। अब देखिए हमने इसकी 2 सिलाई सीधी उल्टी निकाल लेनी है। ये सिलाई सीधी और दूसरी सिलाई उल्टी। देखिए 2 सिलाई निकालने के 2 सिलाई डिज़ाइन की, 2 सिलाई सीधी उल्टी। तो इस तरह से हमने ये डिज़ाइन डालना है। ये उल्टी सिलाई बनाने के बाद फिर से हम इस डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। देखिए टोटल 4 सिलाइयों से हमारा ये एक डिज़ाइन बन जाएगा। चलिए हम सीधी और उल्टी सिलाई इसकी निकाल लेते हैं। देखिए अब हमने दोबारा से ये डिज़ाइन रिपीट करना है। सीधी उल्टी हमने सिलाई बना ली है। अब देखिए हमने 3 फंदे बॉर्डर के बना लिए हैं। एक फंदा देखिए हमने उल्टा बनाया। अब 3 फंदे उल्टे हैं जो हमने 3 का 1 बनाना है। फिर से हमने एक फंदा उल्टा बनाना है। डिज़ाइन वहीं पे रिपीट करना है हमने। देखिए अब हमने यहाँ पे 2 फंदे ही उल्टे बनाएंगे, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे कोई फंदा हमने सीधा नहीं रखा है। या तो हम यहाँ पे देखिए इस साइड भी हमने जैसे एक फंदा सीधा रखा है, तो हम यहाँ पे भी एक फंदा बढ़ा लेंगे। देखिए मैं यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेती हूँ। यहाँ पे भी हमने एक फंदा सीधा रखना था। देखिए अब यहाँ पे बना देती हूँ एक फंदा। देखिए इसी को कर लेते हैं, इसको मैं 2 बना देती हूँ। आप स्टार्टिंग में ही एक फंदा यहाँ पे सीधा रख लें, क्योंकि देखिए हमारे पास जब हम यहाँ पे 3 का 1 करते हैं तो हमारे इस साइड भी एक फंदा कम होता है। तो फिर हमें देखिए अब हमने इसको पहले सीधा बनाएंगे, जाली इस साइड बनानी है। तो हम इसको इसी तरह से रखेंगे, क्योंकि आगे के फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। देखिए ये जाली बन गई। अब हम देखिए इसको 3 का 1 करेंगे यहाँ पे। इस तरह से 3 का 1 किया। फिर हमने देखिए एक उल्टा बनाना है इस तरह से। फिर हमारे पास देखिए ये जाली वाला सीधा फंदा आ गया। अब हमने इसकी जाली बनानी है। अब हमने इस फंदे को उल्टा बनाना है। देखिए अब धागा हमारा उसी साइड रहेगा, तो हमने उल्टा बनाया। अब 3 फंदों का हमने एक फंदा बनाना है उल्टा बनाते हुए। देखिए अब फिर से हमने इसको उल्टा बनाना है। देखिए जो जाली वाला फंदा है ये हमारा सेंटर में आना चाहिए। अब फिर से देखिए हमने इसकी जाली बनानी है। देखिए यहाँ पर मेरे से मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी। आप यहाँ पे एक फंदा सीधा रख लीजिएगा। अब देखिए इसकी जाली इस साइड बनानी है, तो हमने ये फंदा उल्टा बनाना है, तो हमने इसकी जाली इस तरह से बनाएंगे। अब हमने देखिए 3 का 1 करना है उल्टा बनाते हुए। अब फिर से एक फंदा उल्टा बनाना है। अब इसका देखिए जाली वाला फंदा सीधा। इस तरह से देखिए हमने इस डिज़ाइन को रिपीट करना है। देखिए ये मैं डिज़ाइन दूसरी बार रिपीट कर रही हूँ। देखिए 4 सिलाई से हमारा एक डिज़ाइन बने। हम इसकी कम से कम 12 सिलाई डाल लेते हैं। देखिए बाद में फिर देखेंगे, क्योंकि हमने ये ठाकुर जी की ड्रेस बनानी है। देखिए फिर इसको हमने देखिए इस तरह से राउंड भी करना होता है। अगर ज़्यादा बन जाता तो फिर हमारा राउंड अच्छे से नहीं बनता। हम एक बार इसकी 12 सिलाई बना लेते हैं। देखिए 4 सिलाई हम बना चुके हैं, 5वीं 3 डिज़ाइन हम कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए हम 3 डिज़ाइन कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसका कितना बनता है।
तो फिर उसके हिसाब से हम आगे डिज़ाइन डालना होगा तो डालेंगे, तो नहीं तो हम इसको, क्योंकि इतने फंदे हैं हमने इसको कम भी करना होता है। चलिए हम इस तरह से कंप्लीट करते हैं इसको। देखिए इस तरह से हमने इस डिज़ाइन के 4 डिज़ाइन बना लिए हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था डिज़ाइन, फिर उसकी उल्टी सिलाई 4 सिलाई यहाँ पे, 4 और 4 8 और 4 12, और ये फिर 2 सिलाई बनाई। अब मैंने इसकी सीधी और उल्टी नहीं निकाली। 12 4 4 8 4 12 और 2 14, 14 सिलाई हमारी टोटल बन गई है। नीचे 10 सिलाई हमारी ये वाला डिज़ाइन की बन गई थी। 6 8 हमने इसकी बनाई, 2 सिलाई हमने ये निकाली थी। देखिए टोटल हमारी 24 सिलाई हो गई है। अब देखिए हमने इसको घेरे को कम करना है। कैसे करेंगे, देखिए ये बॉर्डर वाले तो हमने इसी तरह से रखेंगे, ये 3। अब हमने देखिए हर 2 फंदों का एक फंदा बनाना है। देखिए 2 फंदे का एक एक बनाते जाना है। ये हमारी सीधी साइड है तो आप सीधे से ही बनाते हुए इस तरह से देखिए 2 2 का एक एक बना दी। इस तरह से देखिए 2 2 का एक एक फंदा हम बना देंगे। चलिए हम इसको कंप्लीट करते हैं, इस सिलाई को 2 का एक एक बनाते हुए। देखिए इसकी उल्टी सिलाई हम उल्टा ही निकालेंगे। देखिए हमने उल्टी सिलाई उल्टी बना ली है। अब फिर से हमने देखिए इसको पहले 3 फंदे हमने इसी तरह से बनाने हैं। अब फिर से हमने देखिए 2 का एक करना है। इस सिलाई के बाद हम काउंट करेंगे कि हमारे पास कितने फंदे बचेंगे। हर फंदे को हमने 2 का एक करेंगे। चलिए ये सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए उल्टी सिलाई हम इसकी उल्टी ही बना लेते हैं। देखिए और हम इसके फंदे भी काउंट करते जाएंगे कि हमारे पास कितने फंदे हो गए हैं। अब देखिए अब हम इसके फंदे काउंट करेंगे कि हमारे पास कितने फंदे हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 24 28 30 32 34 36 और 37। देखिए अब हमने इसको यहाँ से बंद कर देना है। देखिए ये तीनों फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। देखिए ये सारी सिलाई हम उल्टी उल्टी बना लेंगे। उल्टी उल्टी बनाने के बाद इसको उल्टी साइड पे जाके हम इसको बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारी ये ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। देखिए हम यहाँ पे इसके यहाँ पे टिच बटन लगा देंगे, कुछ भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए हम इसकी चोली बनाएंगे। देखिए ये मैंने अपने 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाई है, 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए। अब हम उनकी देखिए चोली बनाएंगे। सबसे पहले देखिए इसके अंदर मैं इसकी कॉलर बनाने वाले हैं हम इसकी चोली का। देखिए इसके अंदर हमने 26 फंदे डाले हैं। देखिए इसके अंदर हमने पहले फंदे को बिना बुने उतारेंगे और हमने देखिए पहली और दूसरी 2 सिलाई हमने उल्टी उल्टी बनानी है। चलिए हम 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लेते हैं। देखिए
हमने 2 सिलाई उल्टी उल्टी बना ली है। देखिए पहला फंदा हमने बिना बुने उतारना है। देखिए अब हमने इसके फंदे कम करने हैं क्योंकि ये हमारा कॉलर है। देखिए 2 का 1 करेंगे, जब हमारी सिलाई स्टार्ट होगी तब हम करेंगे। देखिए 2 का 1 हमने यहाँ पे कर दिया है और सारी सिलाई अभी हमने उल्टी उल्टी ही बनानी है। देखिए ये हमारी 2 सिलाइयों से एक लाइन बनती है जो हमने, देखिए ये वाली 2 सिलाइयों से हमारी एक लाइन बनती है। हमारी अब तीसरी सिलाई है। यहाँ पे हमने एक फंदा कम किया है। हर स्टार्टिंग पे हम फंदा कम करेंगे जब हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। एक लाइन में हमारे, क्योंकि 2 सिलाइयों से हमारी एक लाइन बनती है तो हमारी एक लाइन में 2 फंदे कम हो जाएंगे दोनों साइडों से। देखिए इसको भी हमने उल्टा बनाया। अब इस फंदे को हमने बिना बुने उतारना है। पहले वाले फंदे को हमने बिना बुने उतार के बाद में हमने देखिए 2 का 1 करना है इस तरह से। फिर से हमने इसकी सिलाई उल्टी बनानी है। देखिए हमारे पास 26 फंदे हैं। जब तक हमारे पास 18 फंदे नहीं रहते तब तक हमने इसी तरह से कम करते जाना है। चलिए हम 18 फंदे तक उल्टा उल्टा बनाते हुए हर सिलाई की स्टार्टिंग में पहला फंदा बिना बुने उतार कर उसके बाद 2 का 1 करते हुए इस तरह से बनाते हैं सारे। देखिए 2 फंदे हमारे कम हो गए हैं। हमने 26 फंदे डाले थे, 24 फंदे रह गए हैं। अब देखिए हमने पहला फंदा बिना बुने उतारा, अब 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से हमने सारी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। चलिए कर लेते हैं 18 तक। देखिए इस तरह से ये हमारे कॉलर की शेप बन गई है। हमारे पास 18 फंदे हो गए हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, 2 सिलाई हम और निकाल देंगे इसकी। देखिए हमारी ये सीधी साइड है, यहाँ से हमने फंदे डाले हैं। देखिए हमें ये सीधा दिखाई दे रहे हैं, ये उल्टे हैं। देखिए हम इसको ये वाली साइड से हम देखिए अब बनाएंगे तो हमारा यहाँ से उल्टा आएगा, तो हमारा ये कॉलर इस तरह से फोल्ड होगा। तो हमारा कॉलर सीधा फोल्ड होना चाहिए ड्रेस के ऊपर। तो हमने, हमारी ये सीधी साइड है तो हमारा ये वाली साइड हमारी उल्टी होनी चाहिए, तभी हमारा कॉलर सीधा फोल्ड होगा। तो हमने यहाँ पे देखिए ये मयंटा स्किन वाला कलर मैं अभी लगाऊंगी। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे। देखिए अब इस धागे को हमने यहाँ पे लगा लेना है इस तरह से, और फिर नेक्स्ट सिलाई में हम इसको फंदे बनाएंगे इसके। देखिए अब हमने क्या करना है, इसके हमने डिवाइड करना है इसको हमने। अब देखिए पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, एक फंदा हमने उल्टा बना लेना है। देखिए अब हमने क्या करना है, दूसरा फंदा भी हम उल्टा बनाएंगे। देखिए अब हमने क्या करना है, देखिए एक फंदा बिना बुने उतारा, 2 फंदे उल्टे बनाए। अब देखिए हमने इस फंदे के दोनों तरफ जाली बनानी है। देखिए मैंने पहले भी ऑलरेडी काफ़ी चोली बनाई हुई है अपने चैनल पे। देखिए अब हमने देखिए 3 बनाए थे, इसकी दोनों तरफ जाली बनाई। अब ये 2 बाजू के, अब यहाँ पे इस फंदे पे हमने जाली बनानी है। अब हमने ये पीछे के पीस लेने हैं जाली बनाते हुए। 4 फंदे बनाने हैं, 2 3 4। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे, इसके दोनों तरफ जाली बनानी है और आगे देखिए जाली बनाते हुए 2 फंदे सीधे बनाने हैं। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे के दोनों तरफ जाली बनानी है। देखिए अब ये वाला फंदा अब हमने उल्टा बनाना है, तो जाली भी बनानी है तो उल्टा फंदा भी बनाना है, तो हमने इस तरह से बनाना है। देखिए जाली भी बन गई और ये तीनों फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं। उल्टी सिलाई हमने उल्टी बनानी है। देखिए इसकी हम 5 जाली बना लेते हैं। देखिए अब हमने इसकी 1 2 3 4 5 जाली बना ली है। देखिए अब हमने ये जाली वाला फंदा भी हम इसका फ्रंट वाले पल्ले में लेंगे। देखिए अब बाजू के हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। देखिए हमारे पास बाजू के 12 फंदे हैं। इसकी हम 4 सिलाई पर प्लेन बनाएंगे। एक बना ली, फिर एक उल्टी, फिर एक उल्टी सीधी और 4 सिलाइयाँ हम पहले बना लेते हैं। देखिए सिर्फ हमने ये 12 फंदे ही बनाने हैं। हमने यहाँ से 12 फंदे से ही इसको टर्न कर लिया था। 12 फंदे बनाते हुए हमने 4 सिलाई बनानी है। ये हमारी दूसरी सिलाई है।
देखिए अब हमारी ये तीसरी सीधी और उल्टी 2 सिलाई हम अब और निकाल देते हैं। 4 सिलाई हमारी डिवाइड करने के बाद निकल जाएंगी। उसके बाद हम नीचे इस कलर का मजेंटा कलर का बॉर्डर बनाएंगे। देखिए अब हमने सीधी साइड से हमने इसको धागे को लगा लिया है। अब देखिए हमने इसकी सीधा सीधा बनाते हुए 4 सिलाई बना लेनी है। सीधा सीधा बनाते हुए हमने अब भी सीधा ही बनाना है इसको। 4 सिलाई बना लेते हैं। देखिए हम फिर इसको बंद कर देंगे। देखिए इस धागे को हम कट कर देते हैं। देखिए 4 सिलाई हमने सीधी सीधी निकाल ली है। अब हम देखिए इसको बंद कर देंगे यहाँ से। सीधा सीधा बनाते हुए देखिए, चाहे आप इस तरह से दोनों फंदों में से सिलाई डाल के पीछे की तरफ से हमने इसको बंद करना है इस तरह से। देखिए इसको लूज़ ही बंद करना है, हमने ज़्यादा टाइट बंद नहीं करना। देखिए अब हमने इसको बंद कर दिया है। अब हमने नेक्स्ट वाले ये बना कर ले जाने हैं। ये हमारे पीछे वाले पार्ट के फंदे हैं। फिर हमने देखिए इसको ले जाकर बाजू के फंदे, जैसे हमने ये बाजू बनाई है वैसे ही हमने बना लेनी है उसको भी। कि पहले हमने ये फंदे बनाने हैं पीछे वाले। देखिए ये हमारे सारे पीछे के फंदे हो गए। अब ये बाजू वाले हैं। देखिए इसके अंदर जैसे हमने इस बाजू में बनाया था 4 सिलाई हमने ये स्किन की निकालनी है, सीधी और उल्टी। 2 सीधी निकलेंगी, 2 उल्टी। फिर उसके बाद हमने 4 सिलाई ये मजेंटा कलर की सीधी सीधी निकालनी है और 5वीं सिलाई में हमने इसको बंद कर देना है। चलिए इस बाजू को भी हम इसी तरह से सेम बना लेते हैं। अब हमने इसकी बाजू बना ली है। अब इस साइड के यहाँ से धागा लगाना। ये तो हमने फंदे बना कर ले गए थे। अब हमने ये वाले फंदे बनाने हैं। इसको हम कंप्लीट करके उल्टी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे। देखिए हमने इसकी उल्टी सिलाई उल्टी बना देनी है। अब हमने देखिए इसको थोड़ा सा कुर्ते टाइप करेंगे। देखिए हमने जो ये बॉर्डर के फंदे इसको हमने इसी तरह से बनाना है। देखिए हमने 1 2 3 4 5 6, अभी देखिए 2 सिलाई हम और बनाएंगे अभी इसकी। अभी यहाँ से कम है, थोड़ी कमर का हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये एक सीधी और उल्टी सिलाई हम इसी तरह से बना लेंगे अभी। देखिए हमने उल्टी सीधी सिलाई निकाल दी है। अब हम इसकी फिर सीधी सिलाई पे आ गए हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, इसका देखिए यहाँ से हमारा अलग है। इसको देखिए हमारे यहाँ से 3 6 9 फंदे हैं। देखिए अब हमने क्या करना है, इसका यहाँ से 2 फंदे हम निकाल लेंगे, यहाँ पे उल्टे बनाएंगे। देखिए इस फंदे सीधे को हमने एक बढ़ाना है, यहाँ पे थोड़ी सी कुर्ते की शेप देंगे। हमने इसको बढ़ाया और ये 2 फंदों को हमने उल्टा बना लेना है। अब सिर्फ इस पल्ले को बनाएंगे हम। उल्टी सिलाई हमने उल्टी बनानी है। इस तरह से फिर से हमने ये बॉर्डर के फंदे वैसे ही बनाने हैं। देखिए अब हमने देखिए इस ये 2 हमारे उल्टे हैं। इस फंदे को हमने फिर से बढ़ा लेना इस तरह से, और ये 2 फंदे हमारे उल्टे। देखिए इस तरह से उल्टी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे।
देखिए अब फिर हम इसके सीधी साइड पे आ गए हैं। और फिर देखिए इसके पहले बॉर्डर के अब ये फंदे हमारे सीधे हैं। देखिए इस फंदे को अब फिर से हमने एक बार बढ़ाना है। हमने 3 फंदे बढ़ा दिए हैं। ये फंदे हमारे उल्टे हैं तो उल्टे ही बना देंगे। देखिए उल्टी सिलाई हमने उल्टी बना लेनी है। देखिए अब हमने इसका ये मजेंटा कलर लगाना है, बॉर्डर बनाएंगे इस तरह से। देखिए पहला फंदा तो हम इसी तरह से उतार लेंगे, सेकंड फंदे से लगाएंगे, हमने इसको उल्टा बनाना है। देखिए चाहे हम इसको यहाँ से नहीं लगाएंगे, उल्टी सिलाई से लगा लेंगे। एक सिलाई हम यहाँ पे सीधी और निकाल देते तो हमारी यहाँ पे फिनिशिंग आ जाती है। देखिए अब हमने इसको बढ़ाना नहीं है। अब यहाँ पे हम लगा लेंगे, उल्टा बनाते हुए हम इसको बना कर ले जाएंगे और इसको हम काट देंगे स्किन वाले को। देखिए इसकी अब हमने 4 सिलाई बनानी है। 5वीं सिलाई में हम इसको, अब हम इसकी उल्टी स्टार्ट की है तो हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। अब हमने सारे फंदे इसके उल्टे उल्टे ही बनाने हैं। देखिए 2 सिलाई हमने बना दी हैं इसकी, 3, 4, 3 हो गई। अब हम 4th सिलाई बना के 5th सिलाई में इसको हम बंद कर देंगे। कि जितनी हमने बाजू में डाली है उतना ही बॉर्डर बनाएंगे। देखिए हमारी 2 लाइनें आ गई हैं। अब हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे। देखिए उल्टा उल्टा बनाते हुए हमने बंद करना है इसको। इसको टाइट बंद नहीं करना, हमने लूज़ ही रखना है इस तरह से। इस तरह से हम इसको यहाँ से कट कर देंगे।
देखिए इस तरह से ये हमारी एक साइड बन गई है। अब देखिए अब हमने इसको यहाँ से लगा कर ले जाना है। देखिए हमने पहले 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। इस धागे को हम पीछे करके देखिए अब हमने इसका एक फंदा बढ़ाना है। हमने यहाँ पे देखिए इसके हम दोनों साइडों पे बढ़ाएंगे, यहाँ पे बढ़ा लेंगे इस तरह। देखिए हमने इस तरह से नहीं बढ़ाना, तो हमारा फंदा यहाँ पे आ जाएगा। जब हम इसकी उल्टी सिलाई पे आएंगे तब हम बढ़ा लेंगे इसको, क्योंकि हमने उल्टी सिलाई निकालनी होती है तो हम इस साइड का उल्टी सिलाई में बढ़ाएंगे, इधर की साइड का मैं अब बढ़ा दूंगी। देखिए यहाँ पे इस फंदे को बढ़ाएंगे, ये हमारा आ गया। ये फंदे हमने 2 उल्टे करने हैं। देखिए इसको हम यहाँ पे बढ़ा देंगे, क्योंकि जो बड़े हुए फंदे हमारे बाहर की तरफ आएंगे तो ही हमारी ये इस तरह से शेप बनेगी। अब ये 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। देखिए उल्टी सिलाई हमने उल्टी बनानी होती है तो हम एक फंदा इधर से बना देंगे इसका। जैसे हमने देखिए 3 फंदे वहाँ बढ़ाए थे हमने, 3 फंदे ही इसमें बढ़ाने हैं। 3 6 हो जाएंगे इसमें, 3 इधर से 3 इधर से, इस तरह से बढ़ाते हुए देखिए हमने इस तरह कर लेना है। जितनी सिलाई हमने यहाँ पे डाली थी हमने उतनी ही सिलाई इसके अंदर बना देनी है। चलिए पहले हम 6 फंदे बढ़ा लेते हैं। हमारे 2 फंदे बढ़ गए हैं, दूसरा फंदा भी हमारा यहाँ पे बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे इसको यहाँ से उठा लेंगे और यहाँ पे इसको, अब ये 2 उल्टे हैं, इनको उल्टा ही बनाएंगे। देखिए ये हमारे उल्टे फंदे हैं। इनको उल्टा ही बनाना है, बाकी फंदे सीधे हैं। देखिए अब हम दूसरा फंदा इधर बढ़ाएंगे, इसका दूसरा फंदा उल्टी साइड से बढ़ाएंगे। इस तरह से हमने फिर एक फंदा इधर से बढ़ाएंगे, फिर इधर से बढ़ाएंगे। इस तरह से हम पहले 6 फंदे बढ़ा लेते हैं। देखिए हमने ये 6 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब देखिए हमने इस कलर को लगाना है, हमने इसको पीछे से लगा लेंगे। तो ये वाला हम इसी तरह से बना लेंगे। ये वाली सिलाई पीछे से लगाकर देखिए हमने 4 सिलाई लगाकर 5वीं सिलाई में इसको बंद कर देना है। देखिए फिर उसी तरह से हमने जैसे ये वाला पल्ला बनाया है इस वाले पल्ले को बना लेंगे। चलिए ये सारा हम कंप्लीट कर इस तरह से हमारा ये ड्रेस का घेरा और ये उनकी कुर्ती तैयार हो गई है। अब देखिए हम पटका बनाएंगे। देखिए पटका बनाने के लिए हमने, देखिए मैंने इसके अंदर 15 फंदे डाल लिए हैं और इसकी 4 सिलाई हमने उल्टी उल्टी बना ली है। देखिए अब हमने क्या करना है, इतना ही बॉर्डर देंगे हम पटके में भी। अब देखिए हमने सबसे पहले इस कलर को लगा लेना है और इसको भी हम कट कर देंगे। कि 2 सिलाई हम सीधी और उल्टी निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से। अब देखिए हमने उल्टी सिलाई में क्या करना है, एक फंदा कम करना है। हमने यहाँ से ही कर देंगे हम इसको कम, 2 का 1 बनाना है। देखिए अब हमने सीधी उल्टी सिलाई निकाल दी है। देखिए जो डिज़ाइन हमने ड्रेस के अंदर बनाया है वही डिज़ाइन हम इसके अंदर बनाएंगे। देखिए हमने सबसे पहले इसका, हमने देखिए जो एक्स्ट्रा फंदे हैं वो हम इसके उल्टे रखेंगे। 1 2, देखिए हमने उस साइड भी हमने एक फंदा कम किया था, इस साइड भी हमने पहले एक फंदा कम कर देना है। देखिए हमारा 7 फंदों पे डिज़ाइन है, तो हमने देखिए
कि पहले हमने 3 फंदे बना लेने हैं, 4। देखिए अब हमने 4 फंदे बना लिए हैं। अब देखिए डिज़ाइन का एक उल्टा बनेगा। अब हमने 4 फंदे उल्टे बना लिए हैं। अब देखिए हमने पहले डिज़ाइन का एक फंदा सीधा बनाना है। हमने एक साइड पे जाली बनानी, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही डिज़ाइन रखना है। तो हमने देखिए पहला फंदा उल्टा बनाना है, तो ये जाली हमने इस तरह से बनानी है। अब 3 का 1 करना है। और फिर से हमने एक फंदा उल्टा बनाना है। अब इस फंदे पे हमने जाली बनानी है, तो हमने इसको इधर से बनानी है। देखिए एक जाली हमने इधर बनानी है, एक इधर बनानी है। अब हमने ये हमारे फंदे उल्टे हैं, तो हमने उल्टे ही बना लेने हैं। उल्टी सिलाई हमने उल्टी बनानी है। देखिए चौथी सिलाई के बाद हम इसको एक फंदा फिर कम कर देंगे। अब जब हम इसकी सीधी साइड पे आएंगे तो हम दोनों साइडों से एक एक फंदा और कम कर देंगे। देखिए अब हमने ये 2 का 1 कर देना है, एक उस साइड कम कर देंगे। देखिए अब हमने ये सारे फंदे सीधे ही बनाने हैं। देखिए हमने सीधी सिलाई बनानी है। अब 3 फंदे हमने उल्टे बनाकर बाकी फंदे सीधे बना लेंगे। देखिए चाहे आप यहाँ से सीधी सीधी सिलाइयाँ बना लेते हैं हम, ताकि आपको कोई, देखिए 2 फंदे हमने कम कर दिए। अब ये सिलाई हम सारी सीधी और उल्टी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। इस तरह से अब उल्टी सिलाई हमने उल्टी बनानी है। हमने इस साइड से भी एक फंदा कम कर दिया है। देखिए अब हम उल्टी सिलाई बना ली है। अब हमने फिर से एक फंदा यहाँ से कम कर देंगे। पहले भी हमने सीधी सिलाई में कम किया था, उल्टी बनाकर ले गए थे। देखिए अब हमने देखिए सीधा, देखिए हमने यहाँ से डिज़ाइन चेक कर लेना है। देखिए हमने जो ये 3 फंदे दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों को तो हमने एक करना है उल्टा। ये हमारा उल्टा और ये हमारा सीधा। इसको पहले हम सीधा बनाएंगे। अब फंदे को उस साइड ही रखना है, इसको उल्टा बनाना है, तो हमारी इस तरह से जाली बनेगी। अब ये 3 का 1 और ये उल्टा 1, फिर इस पर हमने जाली बनानी है। अब ये हमारे देखिए 3-3 फंदे रह गए हैं, इसको हमने 2 का 1 कर देना है। दोनों साइडों से हमारे पास 2-2 फंदे रह गए हैं। एक एक फंदा हम दोनों साइडों से और कम कर देंगे। फिर हमने उसके बाद इतने फंदे रख लेने हैं। देखिए हम डिज़ाइन डाला था, उल्टी सिलाई उल्टी बना ली है। अब हमने देखिए एक सीधी और उल्टी सिलाई निकालनी होती है। पहले हम इसका एक फंदा उल्टा 2 का 1 कर देंगे। देखिए फिर इसको सीधा बनाएंगे। अब सारी सिलाई हमने सीधी निकालनी है। और इसे भी हम 2 का 1 कर देंगे। उल्टी सिलाई उल्टी, देखिए हम इतने फंदे रख लेंगे अपने पटके के लिए। देखिए अब हमारे पास फिर से डिज़ाइन डालना है। देखिए अब हमने क्या करना है, डिज़ाइन डालते वक्त पहला उल्टा फिर सीधा, इस पे हमने उल्टा बनाना है और जाली बनानी है। और ये हमारे 3 का 1, ये हमारा उल्टा और इस फंदे पे जाली, और ये हम उल्टा बना लेंगे।
इस तरह से हमने बनाते जाना। देखिए थोड़ा सा बना लेंगे हम, इतना सारा बना लेते हैं हम। फिर उसके बाद हम इसको फिर इस तरह से बढ़ा के फंदे दूसरी साइड से बंद कर देंगे। अभी देखिए हमने 2-3 इंच तक इसको और बना लेते हैं। चलिए बना लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिज़ाइन बना लिए हैं। देखिए अब हमने इसको यहीं पे ये इस कलर की 4 सिलाई डालकर 5वीं सिलाई में बंद कर देना। इस तरह से ये हमारे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। देखिए हमने ये कुर्ती बनाई थी और ये उनका अलग से जो नीचे की घेरा है वो मैंने तैयार किया था। देखिए मैंने पर अपनी सी बाल राधा जी को पहनाया है। देखिए सेम ड्रेस आप बाल राधा जी को भी पहना सकते हैं और लड्डू गोपाल जी को भी पहना सकते हैं। देखिए किसी घर में बाल राधा और बाल लड्डू गोपाल दोनों ही होते हैं तो आप उनके लिए एक जैसी ड्रेस बनाकर इस तरह से पहनाएं। तो देखिए आप ये ड्रेस उनको भी आएगी और राधा जी को भी आई है। देखिए मैंने इसको पहनाया है, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अगर राधा जी को पहनाओगे तो मैंने इसका पटका भी साथ में बनाया है। देखिए आप इस तरह उनको दे सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारी, अगर आपको इस ड्रेस की वीडियो पसंद आई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।